जी, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई है और अफवाज पाकिस्तान ने और पूरे पाकिस्तान ने आज योम तकरीम सेलिब्रेट किया है। या योम सेलिब्रेट का वर्ड तो शायद मैं सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन योम तकरीम का दिन जो है आज नॉमिनेट किया गया था पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के शहदा के लिए। फिर भी बहुत से लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, बहुत सी ऐसी बातें देखी जो मुझे पढ़ के एहसास हुआ कि हम शायद वो बेसिक पॉइंट जो है ना, जिस पे पूरी फ़ौज खड़ी होती है, जिस पे पूरा निज़ाम डिफेंस का काम करता है, उसको शायद हम समझ नहीं पा रहे और शायद हमने भुला दिया है कि पिछले 1 साल में इतनी नफ़रत फैलाई गई है, इतना प्रोपेगेंडा किया गया है कि हमें वर्दी वाला या हमें फ़ौज जो है वो शायद बहुत ज़्यादा ऑड लगती है। हमें हमें हमारे जहन में डीएचए और कब्ज़ा और पता नहीं क्या कुछ डाला गया है। येस, दीज थिंग एग्जिस्ट, हर डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, कौन यहाँ दूध का धुला है। लेकिन आज के दिन के मुनासबत से जो आपको बात समझनी चाहिए, और मैं आपको एक्चुअल में ही आज बताऊंगा कि वो एक कौन सा पॉइंट था या वो कौन सी हरकत है 9 मई में से जिसके बाद ये इतना गुस्सा आर्मी में देखा जा रहा है। तो बहुत कुछ हुआ। बिल्डिंग कायद आज़म हाउस, कोर कमांडर, GHQ, जो शोहदा के मॉन्यूमेंट्स, शोहदा के नाम के बोर्ड्स, बैनर्स, ये जो तोड़े गए, जलाए गए, इनको पाँव के नीचे रौंदा गया, ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं है। शोहदा जितने भी हैं, शहीद जो शख्स होने जाता है ना, अगर वो फ्रंट लाइन पे फाइट करने जा रहा है तो उस वक़्त उसको ये गर्ज़ नहीं होती कि मुझे क्या मिलेगा एंड पे। उसको कोई गर्ज नहीं होती, ठीक है। वो किसी और पर्पज से जाता है। जान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इस वक्त मेरे पास, आपके पास सबसे कीमती जो चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ किसी भी इंसान के पास, वो जान होती है। तो वो लोग जान देते हैं। और आप कभी अब तो शायद आप नहीं देखते, हम बचपन से देखते हैं, बड़े शौक से सुनते थे, बड़ी कदर करते थे। लेकिन पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ, हमने इसको एक्सेप्ट करना छोड़ दिया। एंड दैट इज़, जब आप किसी शोहदा के माँ बाप को देखें ना बैठे हुए, और जब आप उनसे, तो बड़े कन्फाइंड होते थे। मसलन रो नहीं रहे, मीडिया में बैठे हुए हैं, वालिद साहब, वालदा, बड़े ताकत का मुजाहरा करते हुए, औलाद, जवान औलाद, 21-22 साल, 23 साल, 30 साल का जवान चला गया है, बेटा चला गया है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं सोचता था ये कैसे होता है, मसलन अनबिलीवेबल। फिर एक दफ़ा मेरी मुलाकात भी हुई कर्नल साहब से, उनका बेटा शहीद हुआ था, तो उनसे क्या मेरी मुलाकात हुई, मैं वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन इस लेवल को आप नहीं समझ सकते, बिकॉज जो पेरेंट्स हैं उनको पता होता है कि मेरे बेटे ने जान जो दी है वो मुल्क के दिफा के लिए दी हुई है। वो जो पेरेंट्स बैठे उनको पता होता है कि इस वक्त मेरे इर्द गिर्द मेरे जानने वाले लोग, ये पूरा मुल्क इसको बचाने के लिए फ्रंट लाइन पे मेरा बेटा शहीद हुआ है। तो ये इतना बड़ा मर्तबा है कि माँ बाप इतने बड़े मान को लेके ज़िंदा रहते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैं एक शहीद का बाप हूँ या शहीद की माँ हूँ। 9 मई को क्या हुआ, जो कुछ भी कहीं हुआ, जहाँ से एक्चुअल गुस्सा फ़ौज के अंदर, और जहाँ पर ये डिसाइड किया गया इनफ इज़ इनफ, अब नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ना चाहिए। दैट इज़ कैप्टन असफंद यार बुखारी। अटक से बिलोंग करते थे, 2015 में वज़ीरिस्तान में शहीद हुए। कैप्टन की उम्र अगर आप देखें ना तो 23, 25, 26, 27 साल से ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 28 साल। वो शहीद हुआ, उसको अटक में ला के दफनाया गया, अटक एक देहात में। और अटक के अंदर एक चौक है छोटा सा, अगर अटक के कोई लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा। कैप्टन असफंद यार वली के नाम से एक चौक नॉमिनेट किया गया। 9 मई को उस चौक को तोड़ा गया, उसके बोर्ड तोड़े गए, उसकी नेम प्लेट को पाँव तले रौंदा गया। और इसकी तस्वीरें जब मीडिया पे आई तो फिर उसके वालिद साहब ने आके सिर्फ दुख दिया कि पहले तो बेटा चला गया था, और क्या इस दिन को देखने के लिए, इस जिल्लत को देखने के लिए ज़िंदा हैं। ये वो पिंच पॉइंट था जहाँ से कहते हैं ना आप कि रेड लाइन थी, रेड लाइन तो पहले क्रॉस कर ली थी। ये वो पॉइंट था जहाँ पर आके सबकी बस हो गई। इवन जो जर्नल्स ये देख रहे थे, जब एक ये मीटिंग के अंदर ये पूरी प्रेजेंटेशन चलाई गई क्या क्या हालात हुए हैं 9 मई को, तो लिटरली 2 जर्नल्स खड़े होकर गुस्से में कि अब ख़त्म, अब नहीं छोड़ेंगे। ये लास्ट लाइन होती है। मैं आपको कर्नल साहब का वाक़या बताऊं। कर्नल साहब के बेटे जुनैद 2001 या 2003 में शहीद हुए थे, उनके बैठे हुए थे। तो मुझे वैसे ही मौका मिला पूछने का, बहुत लर्नर्ड आदमी थे, बड़े पढ़े लिखे, PhD भी कर रहे थे। तो मैं पूछा, सर जुनैद आज होता तो वो भी आपके साथ आज PhD कर रहा होता, तो व्हाट अ विश जो आप विश करते हैं। मैं एक शहीद के बाप, अल्लाह आपसे पूछे कि इतना बड़ा आपको मर्तबा दिया है। बाकी जो भी बातें हुई,
तो उन्होंने अपनी पता क्या ख्वाहिश बताई, उन्होंने ख्वाहिश बताई कि मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है जहाँ पर जुनैद का खून गिरा था वहाँ से एक पौधा जन्म ले और अमन का पौधा जन्म ले। अब ये बात आपको शायद अजीब लग रही हो, मैं तो उस वक्त बैठ के इस चीज़ को अब्जॉर्व नहीं कर सका, मसलन आंखों में आंसू आ गए। तो शोहदा के साथ जो कुछ किया आपने, हम नहीं किया, हम में से ही लोग थे, नौजवान थे। इतना किसी को इस लेवल पे गुस्सा दिला देना, उसको इस लेवल तक पटरी से उतार देना, तो ये वो पॉइंट था। मैंने तस्वीरें भी इस वीडियो में लगाई हैं, साथ साथ असफंदियार वली की, वो भी देखिएगा। इस जवान को हमने क्या दिया है इन रिटर्न। कर्नल शेर खान के उस मोनूमेंट को तोड़ा गया, उसको हमने क्या इन रिटर्न दिया है। तो ये दिन बनता था, ये दिन बनता था ये बताने के लिए कि नहीं, शोहदा का हम पर बहुत एहसान है। मैं इस वक्त खड़ा होकर आज़ाद हवा में अपनी मर्ज़ी से, आप अपनी मर्ज़ी से इंटरनेट पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बना रहा हूँ। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस ऑल, जितने भी मार्टर हैं, जितने भी शोहदा हैं। तो ये एक पॉइंट था, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। जो कुछ भी करें, किसी भी पर्सनल लेवल पे भी आपके मामलात हों, कुछ गैरत की लाइंस होती हैं, अगर आप वो क्रॉस करेंगे तो फिर